एक ऐसी इंडियन कंपनी जिसका फाउंडेशन 2016 में मात्र 16 लाख से किया गया और सिर्फ 5 साल के अंदर ये कंपनी 2100 करोड़ की कंपनी बन गई। और मज़े की बात यह है कि इस कंपनी के को फाउंडर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मीना वर्मा और इस वीडियो में हम बोट लाइफस्टाइल की केस स्टडी डिस्कस कर रहे हैं। बोट लाइफस्टाइल अफोर्डेबल, फैशनेबल और ड्यूरेबल ऑडियो प्रोडक्ट और एक्सेसरीज बनाता है। इसके फाउंडर समीर मेहता और सीए अमन गुप्ता हैं। समीर मेहता कोर इंडिया के डायरेक्टर थे और अमन गुप्ता ने 21 साल के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स कंप्लीट कर लिया था। 2011 में उन्होंने केलॉग स्कूल से MBA कंप्लीट किया। इसके बाद उन्होंने KPMG, JBL जैसी कंपनियों में काम किया। अमन गुप्ता का फैमिली बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड का था। जब वे JBL कंपनी में काम कर रहे थे तो उन्होंने JBL कंपनी के अंदर देखा कि किस तरह कंपनी इंडियन कस्टमर को समझकर इंडियन कस्टमर को टारगेट कर रही थी। मतलब इंडियन कस्टमर का टेस्ट और प्रेफरेंस समझकर कस्टमर के अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्ट डिज़ाइन करके इंडियन कस्टमर को टारगेट कर रही थी। तो यहीं से उन्होंने इस कंपनी को फॉर्म करने की, इस कंपनी की फाउंडेशन करने का उन्हें आइडिया आया। मिस्टर गुप्ता ने 2016 में बोट कंपनी का फाउंडेशन किया और 2019 में ही इस कंपनी ने 1 बिलियन रेवेन्यू क्रॉस कर दिया। बोट लाइफस्टाइल का बिजनेस मॉडल बहुत ही सिंपल है। इन्होंने पहले इंडियन कंज्यूमर की नीड को समझा और अकॉर्डिंगली अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया। फिर चाइना में इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करवाया। फिर इंडिया में सोशल नेटवर्क और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को यूज़ करके इस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाया। इंडिया की ऑडियो मार्केट बहुत ही कॉम्पिटिटिव मार्केट थी। ये मार्केट सैचुरेट हो चुकी थी। ऐसे में किसी भी न्यू एंट्रेंट का मार्केट में घुसना और सक्सेसफुल होना आसान नहीं था, क्योंकि इस मार्केट में ऑलरेडी ग्लोबल और चाइनीज प्लेयर इस मार्केट का मेजर शेयर एक्वायर कर चुके थे। और इसीलिए समीर मेहता और अमन गुप्ता ने अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले, अपने ब्रांड को लॉन्च करने से पहले, इस कंपनी को फॉर्म करने से पहले 2 साल मार्केट रिसर्च में लगा दिए कि इस प्रोडक्ट को किस तरह मार्केट में लॉन्च किया जाए और एक सक्सेसफुल ब्रांड क्रिएट कर दिया जाए। उन्होंने अपनी इन रिसर्च में इंडियन कंज्यूमर्स की नीड और कन्वीनियंस को समझने की कोशिश की। उसके अलावा वे ये भी समझते थे कि आने वाला दौर इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का है। तो आइए समझते हैं कि ऐसे क्या रीज़न थे जिनकी वजह से ये कंपनी इतनी जल्दी इतनी सक्सेसफुल हो गई। तो पहला रीज़न है कि ये कंपनी कस्टमर फोकस थी। कस्टमर फोकस का क्या मतलब है? कस्टमर फोकस का मतलब है कि पहले कस्टमर की नीड और कन्वीनियंस को समझना। पहले क्या होता था, पहले कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना प्रोडक्ट डिज़ाइन कर लेती थी, मैन्युफैक्चर कर लेती थी और फिर मार्केट में कंज्यूमर को ढूंढती थी कि ये प्रोडक्ट किसको बेचा जाए। पर अब मार्केट बहुत ही कॉम्पिटिटिव हो चुकी है। ये मार्केट अब बायर मार्केट हो चुकी है। मतलब अब इस मार्केट में पहले आपको कस्टमर की नीड और कन्वीनियंस को समझना चाहिए। कस्टमर क्या चाहता है पहले ये समझिए और फिर अकॉर्डिंगली अपना प्रोडक्ट डिज़ाइन करिए ताकि ये कस्टमर आपके प्रोडक्ट को खरीद सके। पहले मार्केट क्या होती थी? पहले मार्केट होती थी सेलर मार्केट। अब मार्केट हो गई है बायर मार्केट। तो जो सेलर मार्केट होती थी उसमें कंपटीशन कम होता था। यहाँ पर नंबर ऑफ सेलर कम होते थे और कस्टमर ज़्यादा होते थे। इसीलिए आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसे आप मार्केट में आसानी से सेल कर पाते थे। पर अब जो मार्केट है वो बायर मार्केट हो चुका है। मतलब मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, नंबर ऑफ बायर्स कम हो गए हैं, नंबर ऑफ सेलर्स ज़्यादा हो गए हैं, जिसकी वजह से अगर आप मार्केट में नंबर 1 बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इन कस्टमर की नीड और कन्वीनियंस को समझना होगा और फिर अकॉर्डिंगली अपना प्रोडक्ट डिज़ाइन करना होगा। तो बिल्कुल यही समीर मेहता और अमन गुप्ता ने किया। उन्होंने अपनी कंपनी के फाउंडेशन करने से पहले
जब उन्होंने कंपनी का फाउंडेशन नहीं किया था, उससे पहले उन्होंने 2 साल लगा दिए इंडियन कंज्यूमर की नीड और कन्वीनियंस को समझने के लिए, इंडियन कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस को समझने के लिए। और फिर वो ऐसी मार्केट में घुस गए जो बहुत ही कॉम्पिटिटिव मार्केट थी, जो सैचुरेटेड मार्केट थी, जहां न्यू एंट्रेंट के लिए कोई जगह नहीं थी। और वो ऐसी मार्केट में घुसे और वहां पर उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बना डाली। जब समीर मेहता और अमन गुप्ता इंडियन मार्केट की कंज्यूमर को समझ रहे थे, तो उन्होंने पाया कि इंडियन कंज्यूमर को टैंगल फ्री वायर्स पसंद है, उन्हें लॉन्ग वायर्स पसंद है, उन्हें प्लास्टिक के ईयरफोन्स नहीं पसंद है। और इसीलिए उन्होंने लॉन्ग वायर वाले मेटालिक ईयरफोन डिज़ाइन किए जो टैंगल नहीं होते हैं। इसके बाद उन्होंने देखा कि इंडियन कंज्यूमर को बहुत ही पंची साउंड पसंद है, इसीलिए उन्होंने अपने प्रोडक्ट को EDM फोकस बनाया। EDM का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक। इस कॉन्सेप्ट को अपने प्रोडक्ट के अंदर इंट्रोड्यूस किया ताकि इनके जो प्रोडक्ट हैं उससे पंची साउंड्स आ सके। इस कंपनी की सफलता का दूसरा कारण था कि इस कंपनी ने फ्यूचर में आने वाले टेक्नोलॉजी की इमर्जेंस को समझ लिया था। उन्हें पता था कि आने वाला दौर इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का ही है, तो आने वाले दौर में स्मार्टफोन के कंजम्पशंस बढ़ने वाली थी। और अगर स्मार्टफोन्स की कंजम्पशंस बढ़ेगी तो उससे जुड़े हुए एक्सेसरीज की भी डिमांड मार्केट में बढ़ेगी। तो समीर मेहता और अमन गुप्ता आने वाले समय में टेक्नोलॉजी की नीड को समझ चुके थे और इसीलिए उन्होंने एक सैचुरेटेड मार्केट में घुसने का फैसला किया। बोट लाइफस्टाइल को इंडिया की लार्जेस्ट टेक कंपनी बनाने के लिए अमन गुप्ता और समीर मेहता ने टीम बिल्डिंग और अपने सिस्टम पर वर्क करना शुरू कर दिया। कंपनी की नेक्स्ट बिजनेस स्ट्रेटेजी थी कंज्यूमर फर्स्ट एंड इम्प्रोवाइजेशन। उनकी अप्रोच थी कंज्यूमर फर्स्ट, मतलब कंज्यूमर को भगवान मानना है और बार बार अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करना है ताकि कस्टमर कंपनी के प्रोडक्ट से हमेशा खुश रहे। कंपनी का पहला प्रोडक्ट एप्पल का चार्जर और केबल था। इस प्रोडक्ट को कस्टमर की अर्जेंसी को समझकर डेवलप किया गया था। मेहता का कहना था कि एप्पल के चार्जर उसके एंड से ब्रेक हो जाते थे और कस्टमर उसमें टेप लगाकर काम चलाते थे और इसीलिए कंपनी ने अपना पहला प्रोडक्ट एप्पल का चार्जर और केबल, जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का था, जो काफ़ी टफ था और जिसकी लाइफ साइकिल 10,000 बेंड्स की थी, इसे इंट्रोड्यूस किया। इसके बाद उन्होंने हेडफोन्स, ईयरफोन्स और ऑडियो प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना शुरू कर दिया। तो कस्टमर की नीड और कन्वीनियंस को बार बार समझना और उसको समझकर अपने प्रोडक्ट को बार बार इंप्रूव करना इस कंपनी की सफलता का कारण बना। इसके बाद इस कंपनी की सफलता का अगला कारण है पोर्ट्रेयल एज अ लाइफस्टाइल ब्रांड। कंपनी ने कस्टमर की परसेप्शन को बदलने की कोशिश की। कंपनी ने अपने प्रोडक्ट को मार्केट में एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट कहकर सेल नहीं किया, बल्कि इस प्रोडक्ट को एक लाइफस्टाइल प्रोडक्ट या एक लाइफस्टाइल एक्सेसरीज बोलकर मार्केट में सेल करने की कोशिश की गई। बोट कंपनी ने पोर्ट्रे किया कि कंपनी का प्रोडक्ट रोज के फैशन के अकॉर्डिंग यूज किया जा सकता है। मतलब ये प्रोडक्ट सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट नहीं है कि आपने ईयरफोन खरीदा और एज अ ईयरफोन यूज कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने पोर्ट्रे किया कि आप उसे एक फैशनेबल प्रोडक्ट की तरह यूज कर सकते हैं। वो आपका फैशन शो कर रहा है। तो इस तरह से वो अपने प्रोडक्ट के लिए मार्केट में एक नई सेगमेंट क्रिएट करने लग गए थे। उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी को सफल बनाने के लिए 2019 में लैक्मे फैशन वीक में अपने इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया, जहां पर मॉडल रैम करते समय अपने इस प्रोडक्ट को एक्सेसरीज की तरह यूज कर रहे थे। उसके अलावा कंपनी की सफलता का अगला कारण था कॉन्टिन्यूसली एक्सपैंडिंग कैटलॉग। कंपनी का पहला प्रोडक्ट
एप्पल के चार्जर और चार्जिंग केबल थे। इसके बाद कंपनी ने अपना दूसरा प्रोडक्ट ऑडियो प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किए, जिसमें हेडफोन और ईयरफोन इंक्लूड थे। कंपनी ने इंडियन कंज्यूमर के बिहेवियर को समझा। उन्होंने देखा कि इंडियन कंज्यूमर को ढोल और ड्रम बहुत पसंद है, इंडियन कंज्यूमर को बास बहुत पसंद है, और इसीलिए उन्होंने पहला ईयरफोन बास हेड इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने एक स्टडी में पाया कि इंडिया की ईयरफोन मार्केट 30 से 40 बिलियन की है और ये हर साल 20 से 30% की रेट से बढ़ती जा रही है, और इसीलिए मार्केट में ईयरफोन को स्ट्रेटेजिकली इंट्रोड्यूस करना कंपनी का सबसे बड़ी सफलता का कारण बना। इसके बाद कंपनी की सफलता का अगला कारण है राइट टारगेटिंग। इंडिया में बोट लाइफस्टाइल यूथ या यंग को टारगेट कर रहा है। इसकी इमेज एक मिलेनियल ब्रांड की तरह है। कंपनी स्टाइलिश और अफोर्डेबल प्रोडक्ट बना रही है जो यूथ को अट्रैक्ट कर रही है, और इंडिया में यूथ की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, जिसकी वजह से कंपनी को एक मेजर मार्केट को कैप्चर करने का मौका मिल गया। इंडिया के यूथ का क्रिकेट और बॉलीवुड का एक अलग ही ऑब्सेशन है, और इसीलिए ये कंपनी अकॉर्डिंगली कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर को अपॉइंट कर रही है। कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर ज़्यादातर यंग फेसेस हैं। इसके फैंसी स्पोर्ट्स ईयरफोन और ब्लूटूथ स्पीकर इंडिया के फिटनेस फ्रीक यंगस्टर को टारगेट कर रहे हैं। कंज्यूमर ऐसे प्रोडक्ट और एक्सेसरीज को सिलेक्ट कर सकता है जो उसके लाइफस्टाइल और वर्क स्टाइल को सूट करें। इसके बाद कंपनी की सफलता का अगला सबसे बड़ा कारण है ऑनलाइन मार्केटिंग। कंपनी ने अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सबसे पहले फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन के थ्रू लॉन्च किया था। इसके बाद भी कंपनी आज भी अपने इस प्रोडक्ट को ऑनलाइन मीडियम के थ्रू सेल कर रही है। उन्होंने अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने के लिए टीवी, प्रिंट या ट्रेडिशनल तरीकों का सहारा नहीं लिया, बल्कि उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे कि सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब, इन सब को इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग और ब्रांडिंग में लगी हुई है। कंपनी का मानना है कि कंपनी की सफलता का सबसे बड़ा कारण है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर बोट के जितने भी फैंस हैं, इस कंपनी के इस प्रोडक्ट के जितने भी फैंस हैं, उनकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक कम्युनिटी क्रिएट हो गई है। आज इस कम्युनिटी में 12 लाख से भी ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं और ये फिगर बढ़ती जा रही है। इसके अलावा अपने प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए इस कंपनी ने सेलिब्रिटीज़ के थ्रू वर्ड ऑफ माउथ की स्ट्रेटजी भी अडॉप्ट की। इसके अलावा ये कंपनी कॉस्ट लीडरशिप पे भी काम कर रही है। अब कॉस्ट लीडरशिप का मतलब क्या होता है? अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम से कम करना। पर कॉस्ट कम करने का मतलब ये नहीं है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी सैक्रिफाइस हो जाए। मतलब अपने कस्टमर को वैल्यू फॉर मनी देना है, कॉस्ट कम करना है ताकि सेलिंग प्राइस, उस प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस कम हो सके, लेकिन साथ में ही प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बढ़ाई जा सके। तो इसको हम बोलते हैं कॉस्ट लीडरशिप, और कंपनी बिल्कुल इसी स्ट्रेटजी पर वर्क कर रही है। बोट के प्रोडक्ट हाई क्वालिटी के हैं, कंपनी के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, और साथ में ही ये प्रोडक्ट आपको कम से कम प्राइस में मिल जाएंगे। आज बोट कंपनी इंडिया में इतनी फेमस हो गई है कि ये JBL जैसी कंपनियों के लिए भी एक बहुत बड़ा थ्रेट बन गई है, और इसने JBL जैसी बड़ी कंपनी को भी उसके प्रोडक्ट के सेलिंग प्राइस को रिड्यूस करने के लिए मजबूर कर दिया, ताकि JBL जैसी कंपनी बोट जैसी कंपनी के साथ कंपटीशन कर सके। पूरे इंडिया में अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए कंपनी ने अपनी सप्लाई चेन और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को भी स्ट्रेंथन करने पे बहुत जोर दिया। पूरी दुनिया में 2020 और 2021 पैंडेमिक का साल चल रहा है। पूरी दुनिया में इस समय को वर्ल्ड वॉर, ग्रेट डिप्रेशन और स्वाइन फ्लू जैसे समय के साथ कंपेयर किया गया है। ये ऐसा दौर है जिसने लोगों के काम करने के तरीक़ों को बहुत ही मेजर तरीके से इफ़ेक्ट किया है। पहले लोग स्कूल जाते थे, सोशल गैदरिंग होती थी, ऑफिसेस जाते थे, पर अब सब मजबूर हैं अपने घर में बंद रहकर काम करने में।
और ज़्यादातर ऑफलाइन मीडियम ऑनलाइन मीडियम में शिफ्ट हो चुके हैं, जैसे कि एंटरटेनमेंट, स्टडीज़, वर्क फ्रॉम होम, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, जिसकी वजह से बोट के लिए मार्केट में अपॉर्चुनिटी काफ़ी बढ़ चुकी है। ये बात हम सब मानते हैं कि पैंडेमिक ने पूरी दुनिया के बिज़नेस को बहुत ही बुरी तरीके से इंटरप्ट किया है। पर अगर हम स्टडीज़ करें, अगर हम पास्ट हिस्ट्री को देखें, तो हम ये जानेंगे कि जितने भी सफल स्टार्टअप हुए हैं वो ऐसे ही दौर में शुरू हुए हैं, क्योंकि ऐसे दौर में लोगों का जीने का तरीका बदल जाता है, और जब ये लाइफस्टाइल चेंज होते हैं तो मार्केट में नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो सकती हैं, जिसको यूज़ करके नए नए प्रोडक्ट या सर्विसेज लॉन्च किए जा सकते हैं। तो जितने भी न्यू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टार्टअप करना चाहते हैं, उनके लिए फ्यूचर में ये चीज़ एक अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है।